क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है 5x-2, इसका मतलब x की पावर 1। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप नंबर 2 का इसमें यूज करेंगे। एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 23 टाइप नंबर 2 पे बेस्ड है, टाइप नंबर 2 पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व करेंगे। 18 में यहाँ पे हमें क्या लिखना, न्यूमरेटर इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू। सेकेंड टाइप में आपको बस इतना ध्यान में रखना है, 5x-2 न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर की वैल्यू पुट करूंगा 5x-2 इक्वल्स टू लेमडा डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, dy/dx, और डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है 1 + 2x + 3x² प्लस म्यू। 5x-2 इक्वल्स टू लेमडा, 1 कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा 0 प्लस 2x को डिफरेंशिएट करूंगा 2 को रखूंगा एज इट इज, x का कितना होगा 1 प्लस 3x² को डिफरेंशिएट करेंगे 3 को रखेंगे एज इट इज, x² को डिफरेंशिएट करूंगा 2x प्लस म्यू। 5x-2 इक्वल्स टू लेमडा, ब्रैकेट में 2 × 1 2 + 3 × 2 कितना आएगा 6x प्लस म्यू। 5x-2 इक्वल्स टू लेमडा, इसको रीअरेंज करके लिखूंगा 6x + 2 + म्यू। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 लेमडा को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x-2 इक्वल्स टू लेमडा को 6x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 लेमडा x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 लेमडा प्लस म्यू। लेमडा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो लेमडा x के मल्टीप्लाई में आ रहा है। लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो LHS में x का कोफिशिएंट कितना 5 इक्वल्स टू RHS में कितना 6 लेमडा। लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 6 को इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये 5 के डिनोमिनेटर में आएगा। लेमडा इक्वल्स टू कितना आएगा 5/6, लेमडा की वैल्यू आ गई 5/6। म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे कितना कांस्टेंट है -2 इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है, लेमडा भी कांस्टेंट है, तो 2 लेमडा प्लस म्यू, 2 लेमडा प्लस म्यू। लेमडा इक्वल्स टू 5/6 हम यहाँ पे पुट करेंगे। -2 इक्वल्स टू 2 × लेमडा, लेमडा की वैल्यू पुट करूंगा 5/6 प्लस म्यू। 6 को 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3, तो -2 इक्वल्स टू 5/3 प्लस म्यू। म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 5/3 को इस तरफ लेके आऊंगा तो -5/3, -2 5/3, इसका एलसीएम लेंगे 3 2 के डिनोमिनेटर में 1 तो -6 -5 -11/3, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा -11/3 इक्वल्स टू म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास -11/3। लेमडा एंड म्यू की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट लेमडा इक्वल्स टू 5/6 एंड म्यू इक्वल्स टू -11/3 इन इक्वेशन नंबर 1। 5x-2 इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स 6x + 2 + म्यू, इसी को हमने बोला था इक्वेशन नंबर 1। लेमडा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे एंड म्यू की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। 5x-2 इक्वल्स टू लेमडा की वैल्यू पुट करूंगा 5/6 ब्रैकेट 6x + 2 + म्यू की वैल्यू -11/3। 5x-2 इक्वल्स टू 5/6 ब्रैकेट में 6x + 2 प्लस एंड माइनस का 11/3, तो यहाँ से कितना लिखूंगा -11/3। लेमडा एंड म्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आएगा। गिवन प्रॉब्लम क्या थी, इंटीग्रेशन 5x-2 अपॉन 1 + 2x + 3x² dx, इसको हम i के इक्वल लेंगे। 5x-2 न्यूमरेटर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। न्यूमरेटर को यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 5/6 ब्रैकेट 6x + 2 -11/3। डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो 3x² + 2x + 1 dx। 5/x + 6x + 2 को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एंड -11/3 को भी हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इनको सेपरेट करके डिवाइड करेंगे तो i इक्वल्स टू 5/6 6x + 2 अपॉन 3x² + 2x + 1 dx
-11/3 डिनोमिनेटर में कितना आएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। 5/6 कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर रखूंगा। 11/3 भी कांस्टेंट है, इसको भी हम इंटीग्रेशन से बाहर लेके आएंगे। I इक्वल्स टू 5/6 इंटीग्रेशन 6x प्लस 2/3x² प्लस 2x प्लस 1 dx माइनस 11/3 इंटीग्रेशन dx/3x² प्लस 2x प्लस 1। इसको हम I1 लेंगे एंड इसको मैं I2 लेके सोल्व करूंगा। I इक्वल्स टू कितना आएगा I1 माइनस I2, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। I1 को सोल्व करने के लिए डिनोमिनेटर को अगर मैं t पुट करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 6x प्लस 2 आएगा, तो इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व हो जाएगा। I2 को सोल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर से सोल्व करेंगे। ठीक है, I1 इक्वल्स टू 5/6 इंटीग्रेशन 6x प्लस 2/3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। पुट 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू t, इसको डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर 3x² को डिफरेंशिएट करेंगे, 3 को रखूंगा एज इट इज, x² का कितना आएगा 2x प्लस 2x को डिफरेंशिएट करूंगा, 2 को रखूंगा एज इट इज, x का कितना होगा 1 प्लस 1 कांस्टेंट है तो कितना होगा 0 इक्वल्स टू t को डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो dt/dx। 3 को 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 इक्वल्स टू dt/dx। न्यूमरेटर में 6x प्लस 2 इंटू dx है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना, तो dx को मैं इस तरफ लेके आऊंगा। 6x प्लस 2 dx को इस तरफ लेके आऊंगा एंड dt को रखेंगे एज इट इज। 6x प्लस 2 dx को हम पुट करेंगे dt एंड डिनोमिनेटर को हमने पुट कर रखा है t। I1 इक्वल्स टू 5/6 इंटीग्रेशन dt/t। 1/x को जब मैं इंटीग्रेट करता हूं तो कितना आता है log x प्लस c। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। I1 इक्वल्स टू 5/6 1/t को इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा log t प्लस c1। I1 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे c1। यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो t इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, t इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा है, t इक्वल्स टू 3x² प्लस 2x प्लस 1। Therefore I1 इक्वल्स टू 5/6 log ऑफ t की वैल्यू पुट करूंगा 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस c1। I1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इसके बाद हम I2 को सोल्व करेंगे। I2 को सोल्व करेंगे, I2 में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका मतलब कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर से सोल्व करेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर में आपको 3 स्टेप बता रखा। फर्स्ट स्टेप में क्या बता रखा कि x² का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। x² का कोफिशिएंट +3 है, इसका मतलब यहाँ पे +1 बनाने के लिए 3 को यहाँ से मैं कॉमन लूंगा तो x² प्लस 2/3x प्लस 1/3। x² का कोफिशिएंट +1 हो गया तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या बता रखा है कि जो x का जो कोफिशिएंट होगा, x के कोफिशिएंट को मुझे 2 से डिवाइड करना है। x का कोफिशिएंट 2/3 है तो 2/3 को मुझे हाफ करना, तो 2/3 को मुझे हाफ करना, इसका मतलब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से कितना आएगा 1/3। स्टेप नंबर 3 में क्या बता रखा है कि जो सेकंड स्टेप में जो वैल्यू है 1/3, इसको हमें स्क्वायर करना, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। 1/9 को हमें ऐड करना एंड सब्ट्रैक्ट करना है। 3 ब्रैकेट x² प्लस 2/3x प्लस का 1/3 प्लस 1/9 माइनस 1/9। x² प्लस 2/3x प्लस 1/9, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x² है तो x, उसके बाद सेकंड स्टेप की वैल्यू को रखेंगे 1/3। x से पहले का साइन चेक करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, तो x प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/3 माइनस 1/9, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो 1/3 माइनस 1/9, एलसीएम इसका 9 आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2/9 प्लस 2/9 ब्रैकेट क्लोज, 3 को रखेंगे एज इट इज। 2/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2/3 का होल स्क्वायर।
2/9 को हम क्या लिखेंगे, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, फिर 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, √2/3 का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। 2 को लिख सकते हैं यहाँ पे √2 का स्क्वायर x + 1/3 का होल स्क्वायर है, और इसको भी हमें होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होता है। 9 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 3, और 2 को लिखूंगा √2 का स्क्वायर। 3 ब्रैकेट x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की स्टेप से। I2 इक्वल्स टू कितना गिवन है, 11/3 इंटीग्रेशन 1/3 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के स्टेप से हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। I2 इक्वल्स टू 11/3 इंटीग्रेशन 1 डिनोमिनेटर में कितना लिखूंगा 3, उसके बाद में ब्रैकेट x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx। डिनोमिनेटर वाले 3 को मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन से बाहर लेके आऊंगा तो 1/3 आएगा। I2 इक्वल्स टू 11/3 इंटू इस डिनोमिनेटर वाले 3 को हम बाहर लेके आएंगे तो 1/3 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर dx। I2 इक्वल्स टू 11/3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9, फिर इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर dx। प्लस 1/3 को हम यहाँ पे z पुट करेंगे, t हमने ऑलरेडी पुट कर रखा है, प्लस 3 को हमें t के अलावा और कोई वेरिएबल पुट करना, तो मैं इसको z पुट कर रहा हूँ। आप इसको और भी वेरिएबल पुट कर सकते हो, जैसे u पुट कर सकते हो या और कुछ भी पुट कर सकते हो। dx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x को डिफ्रेंशिएट करूंगा 1 प्लस 1/3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 0, उसके बाद z को डिफ्रेंशिएट करना तो यहाँ पे कितना आएगा dz/dx। 1 इक्वल्स टू dz/dx, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ dx इक्वल्स टू dz। dx को पुट करेंगे dz, उसके बाद में x प्लस 1/3 को z पुट कर रखा तो यहाँ पे कितना आएगा z स्क्वायर। I2 इक्वल्स टू 11/9 को रखूंगा एज इट इज, इंटीग्रेशन dx को पुट करूंगा dz/, उसके बाद में यहाँ पे कितना z स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन dx/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। x की वैल्यू यहाँ पे z एंड a की वैल्यू है √2/3। I2 इक्वल्स टू 11/9 को रखा एज इट इज, उसके बाद 1/a की वैल्यू √2/3 इंटू tan इनवर्स x/a, तो x की वैल्यू z/a की वैल्यू √2/3 प्लस I2 है तो C2। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये जो 3 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और ये जो 3 है वो यहाँ पे z से मल्टीप्लाई होगा। I2 इक्वल्स टू 11/9 इंटू 1 से मल्टीप्लाई होगा 3/√2 tan इनवर्स। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे z से तो 3z/√2 प्लस C2। 3 से 9 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। z की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो z इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा x प्लस 1/3। z इक्वल्स टू x प्लस 1/3, x प्लस 1/3। z की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी। I2 इक्वल्स टू 11/3 √2 tan इनवर्स। 3 को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद में z की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस 1/3, डिनोमिनेटर में √2 को रखा एज इट इज प्लस C2। 3 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 3x, उसके बाद में 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से कितना आएगा 1, तो प्लस का 1, डिनोमिनेटर में √2 को रखेंगे एज इट इज। I2 इक्वल्स टू 11/3 √2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस C2। I2 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। इसके बाद I1 और I2 की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में।
इक्वेशन नंबर 2 में I1 की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ से एंड I2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे ये लिख C1 कांस्टेंट एंड C2 भी कांस्टेंट है, तो C1 एंड C2 को हम मिला के यहाँ पे एक नया कांस्टेंट लिखेंगे। C भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको C डैश लिख सकते हो, मैं इसको यहाँ पे C लिख रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में C1 एंड C2 को हमने क्या लिखा, C लिखा और यहाँ पे लिखेंगे वेयर C इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इनको सोल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 या 3 बार आपको अपने से प्रैक्टिस करनी है। इन क्वेश्चंस को रटना नहीं है, बस आपको स्टेप ध्यान में रखना है कि अगर मेरे पास में डिनोमिनेटर में ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं परफेक्ट स्क्वायर से बनाऊंगा। कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर में आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, फिर हम एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे। स्टेप नंबर 2 में जो वैल्यू आई उसका स्क्वायर करेंगे, उसको प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक गिवन है तो आपको वहां पे टाइप नंबर 2 का यूज करना। उसमें बस इतना सा ध्यान में रखना, न्यूमरेटर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू। ठीक है, इंटीग्रेशन काफी आसान चैप्टर है। आप इसके स्टार्टिंग से अगर लास्ट तक सारे वीडियो देखोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी। चैप्टर नंबर 7 को एग्जाम से पहले आपको एटलीस्ट 4 से 5 बार सोल्व करना है।